बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आयानु वेलकम बैक टू माय चैनल अरूज यम्स फूड सीक्रेट्स। जी, आज की जो रेसिपी जो शेयर करने आ रही हूँ वो जी चाय लवर्स के लिए स्पेशल गिफ्ट है मेरी तरफ़ से। मेरी ऐसी यूट्यूब फैमिली जिसको चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं। और अक्सर लोग कहते हैं कि चाय पीने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ज़्यादा चाय ना पियो, लेकिन ये वाली चाय जो आप जिस मसाले से थोड़ा सा ये वाला मसाला डालें अपनी चाय में और जो है चाय का जो टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाएगा। अच्छा जी, ये मैं आज की जो रेसिपी है वो है मसालेदार चाय। आपने जो है चाय डिफरेंट किस्म की पी होंगी और बाहर से भी इतने ज़्यादा पैसे दे के आप पीते होंगे, तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी फैमिली के यूट्यूब फैमिली के साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूँ कि कम पैसों में आपको बाज़ार वाला जो है वो आपको मज़ा आए। अच्छा जी, ये इंतहाई आसानी से घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बनने वाली रेसिपी है। आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे, इसकी खुशबू इतनी मज़े की आएगी कि आपके हमसाए जो हैं वो ज़रूर पूछने आएंगे कि ये आज आप क्या बनाने जा रहे हैं। तो फिर आप भी उनको ये वाली चाय बना के पिलाएं और उनसे दाद वसूल करें। चलिए जी, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये जी हमारे खूबसूरत से प्यारे से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी मदद से मैं जो है चाय का मसाला बनाऊंगी। इसके लिए मैंने जो है वो यूज़ की है मलठी यूज़ की है, फूल की पत्तियां मैंने यूज़ की हैं। अच्छा जी, ये ख़ास इंग्रेडिएंट है जिसकी मदद से जो है वो जायका मज़ा और खुशबू जो है वो दुबाला हो जाएगी। ये मैंने तकरीबन जो है वो 1 टेबल स्पून जो है वो फूल की पत्तियाँ ली हैं, ड्राई फूल की पत्तियाँ, गुलाब के फूल की पत्तियाँ। और साथ ही जी मैंने 1 टेबल स्पून ही मैंने सौंफ ली है। अच्छा जी, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप अच्छा सा मसाला बनाना चाहते हैं तो इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो बहुत ही उनकी मेजरमेंट जो है ना वो आपने ऐसे ही लेनी है जैसे मैंने ली है। अच्छा जी, इसके साथ जो है वो मैंने मलठी का एक पीस लिया है और जायफल एक एक ली है। और साथ ही मैंने जो है वो 3 मोटी इलायची ली हैं और तकरीबन 10 से 12 जो है वो मैंने सब्ज़ इलायची ली हैं और 4 से 5 जो हैं वो मैंने लौंग लिए हैं। और ये है सौंठ, जिसको हम जो है वो ड्राई अदरक जो होता है ये बाज़ार से इजीली पंसारी की दुकान से आपको मिल सकती है। इससे क्या होता है कि ये आपकी इम्यूनिटी इससे बढ़ती है। अच्छा जी, मेरे पास जो है वो काली मिर्चें जो थी वो पिसी हुई थी, अगर आपके पास साबुत हैं तो आप साबुत भी यूज़ कर लें। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जो मोटी इलायची है मुझे उसका छिलका नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसके अंदर जो बीज थे जो है वो मुझे निकालने थे। यहाँ पे उसको मैंने पीस लिया है और यहाँ से मैंने इसका छिलका उतार लिया है, क्योंकि जब हम इसको मसाले को ग्राइंड करेंगे तो फिर छिलका जो है ना वो पिसने में जो है ना वो मुश्किल पैदा करेगा। अच्छा जी, इस तरह ही मैंने जो है ना वो जुवतरी जो ली थी वो भी उसका एक पीस लिया था। उसको भी उसका छिलका जो था वो उसकी जो ऊपर वाला कवर था वो बहुत ज़्यादा सख्त था, उसको भी मैंने इसी तरह पीस के उसके अंदर जो थी बीज जो थे वो मैंने निकाल लिए हैं। यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि जो मोटी इलायची है उसकी हमने सिर्फ अंदर के जो है वो दाने लिए हैं। अब ये जो हमारे प्यारे से खूबसूरत से इंग्रेडिएंट्स हैं और ये ईज़िली अवेलेबल हैं। अच्छा जी, मेन इंग्रेडिएंट जो है वो ये है गुलाब की पत्तियाँ हैं। इससे आपकी खुशबू जो है वो पूरे किचन में फैल जाएगी। अब इन खूबसूरत से इंग्रेडिएंट्स को हम एक खूबसूरत से पैन में डालते हैं और यहाँ पे देखें जी, अब इनको हम जो है वो पैन में डालने लगे हैं और इन इंग्रेडिएंट्स को हम हल्की आंच पे जो है वो इसको भून लेंगे। बिल्कुल हल्की आंच रखनी है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी। तेज़ आंच रखेंगे तो सारे इंग्रेडिएंट जो हैं वो जल जाएंगे। इसका मेन मकसद ही जो ना ये है कि इसकी खुशबू आए और जो है ना वो थोड़ा सा क्रंची जो है वो इसके अंदर फ्लेवर आए। इन इंग्रेडिएंट्स को हम हल्की आंच पे जो है वो इसको भून लेंगे। यहाँ पे देखें जी, मैं इनको भूनती जा रही हूँ और साथ ही बहुत ही मज़े की खुशबू जो है वो पूरे किचन में फैल गई है। गुलाब के फूल की पत्तियों की खुशबू जो है वो पूरे किचन में फैल गई है। और जैसे ही जो है यहाँ पे जो है वो मैं एक चम्मच की मदद से जो है वो इसको हल्की आंच पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए जो है वो इसको जो है वो मैं भून लूँगी, ताकि इसके अंदर जितनी भी नमी वगैरह है वो सारी ख़त्म हो जाए। क्योंकि हम इस मसाले को जो है वो तकरीबन 4 से 5 माह के लिए भी जो है ना इसको स्टोर कर सकती है एयर टाइट कंटेनर में। इसी वजह से यहाँ पे जो है इसकी अंदर से नमी दूर करना जो ना इनके तमाम इंग्रेडिएंट्स की जो ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको आपने ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना कि चलो जी ज़्यादा तेज़ आंच पे जो है वो करके जो है वो काम ख़त्म करते हैं। आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे आके आपने इसको टाइम देना है, फिर बाद में तो वो आसानी से काम है कि इसको हम जो है ना इसको जो है वो
किसी ग्राइंडर में जो डाल के उसके अंदर इसको पीस लेंगे। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे मैंने आपको दिखा रही हूँ कि कितना ही प्यारा कलर जो है ना वो यहाँ पे इन इंग्रेडिएंट्स का जो है वो आना शुरू हो गया। पहले भी प्यारा कलर था, लेकिन इनको जो है थोड़ा सा भून के जो है ना कलर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब जी हमने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए किसी खुली जो है ना प्लेट में इसको डाल दिया है। और यहाँ पे खूबसूरत से मेरे इंग्रेडिएंट्स भी साथ पड़े हुए हैं ताकि आपको कहीं भूल ना जाए। अच्छा जी, यहाँ पे जो है दालचीनी और लौंग जो है वो सर्दियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अगर आपको रेशा है या बलगम है या फिर आपका जो है वो ज़ुकाम जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा, तो आप जो है वो चाय में जो है अपने रोज़ाना जो आप चाय यूज़ करते हैं उसमें आप इसके इसके ये जो मसाला है इसके बिल्कुल थोड़ा सा जो है ना वो क्वांटिटी जो है वो आप इसको लें। नेक्स्ट जो है आगे जो है आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको मैं बताऊँगी कि मैंने चाय बनाई है और मैंने जो है कितना इसको यूज़ किया है। अच्छा जी, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके और आप इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ को जो है इंजॉय कर सकें। अब मैंने क्या किया है कि जो थोड़ा सा जो है हमारा मटेरियल जो है वो ठंडा हो गया है, तो यहाँ पे मैंने इसको जो है वो एक इसमें ग्राइंडर में डाला है छोटे से। और यहाँ पे क्योंकि मेरे पास जो है वो काली मिर्च पिसी हुई थी, तो मैंने तकरीबन जो है वो हाफ़ टी स्पून जो है वो काली मिर्च ऐड कर दी है। और यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से पीस लूँगी, इतना पीस लूँगी कि हमारी जो मलट्ठी वगैरह है और वो अदरक जो मैंने सून डाली है वो सारा जो है ना उसका एक जान जो है ना वो मिक्सचर बन जाए। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इस मिक्सचर को जो ना वो हम प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए इसको रख देंगे। अच्छा जी, आप जी इस मसाले को तकरीबन जो है एयर टाइट कंटेनर में जो है वो 3 से 4 मंथ के लिए भी जो ना वो सेव कर सकते हैं। यानी कि आप जब भी चाय बनाएं यहाँ इसको थोड़ा सा जो है ना वो इसको मसाले को डालें। यहाँ पे जी मेरी प्यारी सी बेटी जो है वो अपने प्यारे प्यारे हाथों से जो ना वो कंटेनर में डाल रही है। अब मैं आपको बताऊँगी कि जी चाय में किस स्टेज पे आके आपने जो है ये मसाला ऐड करना है। अच्छा जी, हमने जो है वो 1 कप जो है पानी लिया है, इसको फुल आंच पे जो है वो मैंने तब तक जब तक बॉयल हो गया है तब इसके अंदर आप जो है वो पत्ती डालें। और जी चाय आपकी तभी अच्छी बनेगी कि जब आप पानी या दूध जो है जब बॉयल होना शुरू हो जाए तब उसमें पत्ती जो है वो ऐड कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है और 1 कप ही जो है ना वो मैं मेजरमेंट के साथ ही जो है ना वो दूध डाल दूँगी। और पत्ती जो है वो आपने कितनी स्ट्रॉन्ग चाय रखनी है वो आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है ना वो ऐड करनी है। अच्छा जी, यहाँ पे इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। हमारे वाली साइड पे जी पंजाब वाली साइड पे जो है ना वो दूध को इसी तरह ही पत्ती को इस तरह ही फेंट के जो है ना वो डोंगे की मदद से जो है ना वो बनाते हैं। आप भी ये रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इसी तरीके से आप चाय बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है चाय में जब 2 से 3 जो है वो उबाल आना शुरू हो जाएंगे तो फिर जो है ना वो मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगी कि नेक्स्ट जो है क्या करना है। इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी होगी। अच्छा जी, यहाँ पे हमने मसाला ले लिया है और यहाँ पे मैंने 1 कप पानी और 1 कप जो है वो दूध ऐड किया है। क्योंकि मैंने 2 पर्सन्स के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने 1/4 जो है ना 1 टेबल स्पून का 1/4 हिस्सा जो है ना वो मैंने मसाला ऐड कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो है वो शुगर ऐड कर लिया है, वो आप अपनी जो है वो ज़ायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 जो है वो टेबल स्पून शुगर ऐड की है। अब इसको जो है वो तकरीबन 2 से 3 उबाले आने देंगे। जब हम मसाला ऐड कर लेते हैं फिर जो है हम चाय को इतना ज़्यादा नहीं उबालते। अब जी मसाला ऐड करने के बाद हमने खूबसूरत सा कप ले लिया है और यहाँ पे मैं आपको मसाला दिखा रही हूँ। और चाय आप इस तरह जी प्रेजेंट करें अपने मेहमानों को। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा।